आज भयो ललना 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 आज भयो ललना आज भयो ललना। देखो कैसी ये सुबह घड़ी आई, नंद बाबा के बजी है बधाई, नंद बाबा के बजी है बधाई, नंद बाबा के बजी है बधाई। देखो कैसी ये सुबह घड़ी आई, नंद बाबा के बजी है बधाई, नंद बाबा के बजी है बधाई, नंद बाबा के बजी है बधाई। जिसने सुना है उसको ही, जिसने सुना है उसको ही, हाँ जिसने सुना है उसको ही, जिसने सुना है उसको ही, जिसने सुना है उसको ही, जिसने सुना है उसको ही। वहाँ पर चलना सखी आज भयो ललना, आज भयो ललना, ललना 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 आज भयो ललना, आज भयो ललना। क्षीर सागर में जाके नहाया, मैया लाला को गोद खिलाया, मैया लाला को गोद खिलाया, मैया लाला को गोद खिलाया। ग्वाल बाल सब द्वार पड़े हैं, ग्वाल बाल सब द्वार खड़े हैं, देवी देवता द्वार खड़े हैं, देवी देवता द्वार खड़े हैं। ग्वाल बाल सब द्वार पड़े हैं, देवी देवता द्वार खड़े हैं, झूला रहे पलना सखी आज भयो ललना, आज भयो ललना, ललना 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 आज भयो ललना, आज भयो ललना। अपना जीवन यदि सफल बनाना, अपना जीवन सफल बनाना, अपना जीवन यदि सफल बनाना, अपना जीवन यदि सफल बनाना, हाँ अपना जीवन यदि सफल बनाना, ध्यान इनके चरणों में लगाना, ध्यान इनके चरणों में लगाना, ध्यान चरणों में इनके लगाना, ध्यान चरणों में इनके लगाना। पार करेंगे तेरी नैया, 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 पार करेंगे तेरी नैया। इसमें कोई शक ना सखी आज भयो ललना, आज भयो ललना, ललना 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 आज भयो ललना, आज भयो ललना, आज भयो ललना, आज भयो ललना, आज भयो। आज पूरे के पूरे गोकुल में बड़ा प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है कि नंद जी के यहाँ आनंद भयो है, नंद जी के यहाँ लल्ला भयो, बड़ी खुशियाँ छा रही है।
चारों ओर भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। आज ये कंस महाराज बड़े चिंतित हैं। मथुरा का दर्शन किया जाए तो ऐसा लग रहा है कि मथुरा में आज पता नहीं कौन सी विपदा आ गई जो आज सारी खुशियां समाप्त हो गई। यहीं पर चाणूर जी कंस महाराज के पास आते हैं, जो इनके परम मित्र भी हैं, सेनापति भी हैं। और चाणूर जी कहते, महाराज आप चिंता क्यों कर रहे हो? कहा कि उस नारायण ने पता नहीं किस स्थान पर जाकर के जन्म ले लिया, हमें पता नहीं है महाराज। तो आज आपका अवसर मिला है, जो आपने इतनी शक्तियों पर विजय प्राप्त की है, आज उनकी शक्ति को देखने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है। कहा कि क्या कहना चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज आप ये कार्य अपनी बहन पूतना को दे दीजिए। वो जाएगी और कल्याण कर कर के आ जाएगी, और जहां नारायण शक्ति दिखाई देंगे वहीं पर वह नारायण को यहां लेकर के आ जाएगी। और यदि और कोई शिशु होंगे तो उनको अपना आहार बना लेगी। जैसे ये कहा तो झट से आह्वान किया गया, और आह्वान किया गया तो पूतना चल दी। महाराज का आदेश पा करके भगवान ने कहा, मामा जी ने पहला खिलौना भेज दिया है, अब हमें इसे लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि अब हमारा अवतरण हो गया है। अब हमारे स्थान पर हम किसी को कष्ट नहीं होने देंगे, किसी को दुख नहीं होने देंगे। बोलो राधे। क्योंकि जब भगवान आ जाते तो किसी को कष्ट होने हैं नहीं देते। अगर देते हैं, हाँ देते हैं। बोलो जय श्री राम। भक्त को कष्ट देते हैं भगवान, और दुष्टों को कर देते हैं संहार। बोलो जय श्री राम। भगवान की कृपा ही, ठाकुर जी की कृपा ही, लाडली जी की कृपा ही। और पूतना को आज भगवान ने जमुना जी को पार करा करके गोकुल में लेकर के आ गए। अभी सोचिए, राक्षसी रूप से जाऊंगी तो कोई मुझे कुछ नहीं बताएगा। उसने अपना एक रूप खिलौने बेचने वाली का बना लिया, और एक टोकरी सर पर धारण की और चल दी। और भैया पूरे नगर में इतना उत्साह, इतना उत्साह, इतना आनंद कि भाई ऐसा लग रहा है कि इस नगर में कोई पर्व है, कोई मेला लगा हुआ है। आप भी जब कथा में आते हो, बैठते हो, और जब जाते हो तो जाते हुए आपको लगता हो कि पता नहीं क्या मेला सा लग रहा है, हम घर जा रहे हैं। कथा एक ऐसा रस होता है। भगवान की कृपा ही, ठाकुर जी की कृपा ही, लाडली जी की कृपा ही, और ये रस बढ़ता चला जा रहा है। अब इसने एक ग्वालिनों से बात की, तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? कहा कि बहन, हमारे जो मुखिया जी है ना, नंदराय जी, उनके यहाँ लल्ला भयो है, और हम सब उनके यहाँ बधाई दे करके आ रहे। और महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं है, किसको क्या दे रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं। संत कहते हैं, नंदराय जी ने इस खुशी में, इस उत्साह में 1.25 लाख गौवें दान कर दी। 1.25 लाख गौवें दान ऐसी करी कि बड़ा आनंद बरसने लग गए। और भैया धन का, अन्न का, ये पीछे क्या चल रहा है भैया? ये कार्य कथा से पहले हो सकता था। मारी थी लागी नहीं, बंस नली में फूक, गुरु बेचारा क्या करे, जब चेले करे बार बार चूक। किसी को कितना भी समझा लो, लेकिन पूरा दिन पूरी रात फोन में निकाल देंगे, काम पर जोर नहीं देते हैं। काम कब करेंगे? जब भगवान की भक्ति शुरू होगी। क्योंकि अपने आप तो डिस्टर्ब रहते हैं, सोचते हैं भक्तों को भी डिस्टर्ब करते चले। बोलो जय श्री कृष्ण। बोल दो जोर से, एक बार और बोल दो, आवाज कम है। और तो ये बोल दो, रसगुल्ले भी आए हैं, जोर से बोल दो। भगवान की कृपा हुई, और जैसे ही पूतना आई, भगवान ने बुला लिया।
और हम कह रहे थे भगवान ने इस खुशी में, इस प्रसन्नता में 9 लाख 1.25 लाख गौवें 9 लाख गौवों से दान कर दी। और पता नहीं चला कितना धन दान किया, कितना स्वर्ण दान किया, अनगिनत, जिसकी गणना ही नहीं की जा सकती। क्योंकि उस समय वो भगवान की भक्ति कर करके दान कर रहे थे। और जैसे दान कर रहे थे तो ये पूतना आज आती है कि यहाँ कोई उत्सव है और पहुंच जाती है, पूछ करके कहा नंदराय जी के दरवाजे पर आवाज लगाती है, नंदराय जी, नंदराय जी, राय जी, राय जी। लेकिन नंदराय जी तो है ही नहीं वहां। सोचा कि नंदराय तो नहीं बोलेंगे, नंदरानी को आवाज लगाते हैं, नंदरानी, 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 अरे नंदरानी, नंदरानी, नंदरानी। अब नंदरानी सोच इतनी भीड़ में कौन आवाज लगा रहा है। कहा कि कोई गा रहा होगा खुशी में, खुशी होती है तो नाम भी ले लेते हैं। फिर सोचा कि नहीं कोई दिखाई दे रहा, क्योंकि पहले क्या होता, जब आज भी यदि वृंदावन और बरसाने में चले जाओ तो एक रूप में सब रहते हैं, एक वस्त्र पहनते हैं, कोई पर्व उत्सव हो उसका आनंद लेते हैं। अब पहचानना बड़ा भारी था। फिर आवाज लगाई, मुखियानी जी, मुखियानी जी। अब मुखियानी जी ने कहा कोई तो आवाज लगा रहा है, तो देखना पड़ेगा। देखा मुख्य द्वार पर एक काकी खड़ी है, सर पर टोकरी है। तो माँ का कहाँ ध्यान गया, माँ का ध्यान गया, कोई बधाई लेकर के आए खूब सारी टोकरी में, चलो जाकर के स्वागत करती हो। और सीधी गई, क्या बात है काकी? काकी आप ही यशोदा हैं? हम ही यशोदा हैं। आप ही नंदरानी हैं? हम ही नंदरानी हैं। आप ही मुखियानी जी हैं? हाँ हाँ हम ही हैं। काकी लल्ला आपके ही भयो है? हाँ हाँ हमारे ही ये भयो है। अब बताओ क्या बात है? काकी हम खिलौने बेचने वाले, कोई खिलौना ले लो। क्योंकि भाई इतनी सी बात कहा कि हाँ। अब जैसे ये कहा तो कहते हैं मेरे बिहारी जी ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब माँ एक एक खिलौना देके, सारे चमत्कारी खिलौने। अब माँ सोचे कौन सा लेबे कौन सा ना लेबे। कभी कभी आप भी खिलौने की दुकान में बच्चे की जिद से पहुंच जाओ, हैं? अब जब देखो ये खिलौना ये भी सुंदर है, दूसरा देखा दूसरा भी सुंदर है, तीसरा देखा वो उससे सुंदर है, चौथा देखा वो उससे सुंदर है। अब पहचानना बड़ा भारी हो जाता है कौन सा लेवे और कौन सा ना लेवे। अब भैया मैया ने कहा कि अरे काकी, हाँ काकी तेरे सारे खिलौने बहुत सुंदर हैं और हमारे घर में एक नहीं दो दो लल्ला भयो है, तुम ऐसा करो सारे के सारे खिलौने दे दो। हाँ 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 ले जाओ ले जाओ। अब जैसे लेकर के गई तो आज कहा कि अरे यशोदा आज तो तूने मेरे मन का भाव पूर्ण कर दिया। क्यों, क्या हुआ? 3 दिन से एक भी खिलौना नहीं बिक रहा था और आज बिके सो बिके सारे ही बिक गए। अरे जब खिलौना बिकता है तो हमारे घर में भोजन बनता है और खिलौना नहीं बिकता तो हमारे घर में भोजन नहीं बनता है। अरे तुम तो 3 दिन से भूखी हो। हाँ हाँ। कहा कि तुम बैठो, इनका मूल्य नहीं बताऊंगी, जो तुम्हारा मन करे दे देना। कहा कि तुम्हें बधाई भी खूब हो तुम्हारे लल्ला के। हाँ हाँ। कहा कि ऐसा करो मैं तुम्हें पहले भोजन कराऊंगी, उसके बाद तुम्हें इसका मूल्य दूंगी और फिर उसके बाद तुम्हें बड़े आनंद से बधाई दूंगी। एक नहीं 3 भाव रख दिए। अब ये तो बैठ गई, मैया चली गई रसोई में बड़ा सुंदर प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि मैया 80 वर्ष की अवस्था में भी बड़ी एक्टिव रहती थी, हैं? अब बड़ा ताजा ताजा भोजन बना रही है। और आज की भगवती ऐसी होती है, एक बार बना दिया सुबह से और रात तक उसी को खाते रहो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ वो होठ केस और चल गए, नाश की जड़ उनमें बनाओ और रख दो और बस खाते रहो लेते रहो, खाते रहो लेते रहो। नहीं तो पहले क्या होता था? पहले होता था पतीली बना के रखी, उतनी बनाते थे जितनी आवश्यकता है, फिर दूसरी बनाई तो शाम को नहीं बनती थी, नहीं बनती तो चटनी बनती थी, ताजी बनती थी सब। बोलो जय श्री कृष्ण। वही कहते बासा भोजन नहीं खाया जाता था, ताजा बनता था। और आज बोलो जय श्री कृष्णा, है ना? भगवान की कृपा ही, ठाकुर जी की कृपा ही, लाडली जी की कृपा। मैया भोजन बनाने के चली गई। हाँ हाँ हाँ।
बड़े आनंद से बना रही। अब ये अब तक तो एक भाव में थी, लेकिन अब कहने लगे मैं यहाँ भोजन खाने थोड़ी आई हूँ, मैं तो यहाँ महाराज का दिया हुआ काम करने के लिए आई हूँ। अब खड़ी हो गई। जैसे खड़ी हुई तो आज ढूंढने लग गई, हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे इनके घर में प्रवेश करूं। और सत्यता यही है, किसी के घर में यदि किसी ने कहीं बिठा दिया तो वहां से उठकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है किसी की, लेकिन ये फिर भी प्रयास कर रही है। अब सोचा किसी ने देख लिया तो मुझे चोर समझेगा, नहीं नहीं नहीं, तो झट से आवाज लगाई, अरे यशोदा। कहा कि हाँ मैया, तेरा लल्ला कहाँ है जिसके लिए इतनी भीड़ लगी हुई है, तनिक मुझे भी तो उनका दर्शन करा दे। हाँ हाँ मैया, थोड़ा सा आंगन से आगे जाओ और देखो कमरे के एक कोने में दो पालने पड़े हुए हैं। एक पालने में हमारे लल्ला जी हैं और एक पालने में हमारी छोटी बहन के लल्ला हैं। बड़ी बहन के लल्ला है रोहिणी जी के। कहा कि अरे मैं पहचानूंगी कैसे? कहा कि पहचानना तो सरल है। कहा कि क्या, जो हमारे लल्ला हैं वो छोटे से हैं, थोड़े से दुबले से हैं और थोड़े से श्यामल वर्ण के हैं। कहा कि अच्छा, और रोहिणी जी के? कहा कि थोड़े हट्टे खट्टे हैं और भैया थोड़े से गौर वर्ण के हैं, सुंदर हैं वो। अरे कैसी बात कर रही है, दो ही तो वर्ण होते, एक श्यामल वर्ण और एक गौर वर्ण, और इसके अलावा थोड़ी कोई वर्ण होता है। कहा कि ये तो भगवान की लीला है, दोनों अच्छे हुए, ऐसा मत बोल। कहा कि ठीक है। कहा कि जाओ देख लो। और जाकर के देखा तो पहले मेरे ठाकुर जी के बड़े भैया का पड़ा हुआ था पालना, दाऊ जी का। अब दाऊ जी ने कहा देखो हम वो नहीं हैं जिनसे तुम मिलने के लिए आई हो, हम तो उनसे बड़े हैं, इसलिए तुम्हारे वाले जो है ना वो बराबर के पालने में लेटे हुए। अब ठाकुर जी मन से कह रहे भैया तुम ही मिल लो इनसे जब तुम्हें दर्शन कर रही है। कहा कि नहीं कि नहीं, प्रभु ये आपसे मिलने के लिए, हमारे से जो मिलने के लिए आएगा हम उससे खुद मिल लेंगे, इसलिए आप मिलिए इनसे। अभी इसकी दृष्टि हटी। कहा कि तो रोहिणी जी का लल्ला है और यहाँ एक ने दो दो भोजन मिले हैं। आज उसने जो बड़े वाले के ठाकुर जी जो दाऊ रूप में आए थे उनके पालने को नहीं देखा, वो तो ठाकुर जी के पालने को देखने लग गए जो श्यामल वर्ण के थे। अब भगवान को जैसे देखने लगे, भगवान ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद की तो संतों ने अपनी लेखनी लिखनी शुरू कर दी। कहा कि भगवान डर गए हैं, भगवान छोटे से राक्षस, ये बहुत विराट रूप है, भयंकर रूप है, तो भगवान डर गए। अब कुछ संतों ने कहा भगवान डरने वाले नहीं है, भगवान तो भक्त के कल्याण के लिए अपने नेत्र बंद करते हैं। अरे ये राक्षसी रूप में आई है और भगवान ने इनको वरदान दे रखा है कि इनका उद्धार भगवान कराएंगे, तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद की है तो उद्धार के लिए। अब जैसे ये कहा तो संतों में आपस में चर्चा चल रही है और इधर ये ठाकुर जी से अपने नैन मिला रही है। मेरी लड़ गई नजरे बिहारी से, क्या लेना दुनियादारी से। क्या लेना दुनिया
कारे कारे कजरारे हैं, कारे कारे कजरारे हैं। या की नजर बड़ी मत वाली, कारी कारी कजरारी है। कारे कारे मतवारे हैं, कारे कारे मतवारे हैं। क्या जादू, क्या जादू, क्या जादू बड़ी बिचारी से, क्या लेना दुनियादारी से। नजर बिहारी से क्या लेना दुनियादारी से, क्या लेना दुनियादारी से। क्या लेना दुनियादारी से, क्या लेना दुनियादारी से। क्या लेना दुनियादारी से। मेरी लड़ गई, लड़ गई, लड़ गई, लड़ गई, लड़ गई नजर बिहारी से, क्या लेना दुनियादारी बलिहार से। लड़ गए नजर बिहारी, जय हो। क्या लेना दुनियादारी से। शिवो भाव से मीठे मीठे काव्य की सेवा करते हुए मैं तो बन के बाबर डोली, तब से राधे राधे बोल रही। संग राधे राधे बोल रही, संग राधे राधे बोल रही। मैं तो बन के बाबरी डोल रही, बस राधे राधे बोल रही। बस राधे राधे बोल रही, बस राधे राधे बोल रही। मत पूछो, जय हो, मत पूछो, जय हो। मत पूछो दर्द की मारी से, क्या लेना दुनियादारी से। मेरी लड़ गए नजर बिहारी से, क्या लेना दुनियादारी से। क्या लेना दुनियादारी से। क्या लेना दुनियादारी से, क्या लेना दुनियादारी से। क्या लेना दुनियादारी से। मेरी लड़ गई जय हो। दुनियादारी से, क्या लेना दुनियादारी से। मेरी लड़ गए नजर बिहारी से, क्या लेना दुनियादारी से। मैंने याते नजर मिलाई है, मेरे हर दम बने सहाई है। मेरे हर दम बनी सहाई है, मेरे हर दम बनी सहाई है। मैंने याते नजर मिलाई है, मेरे बने हर दम ये सहाई है। मेरे हर दम बने सहाई है, मेरे हर दम बने सहाई है। ये बचाता, जय हो। ये बचाता, जय हो। ये बचाता हर बीमारी से, क्या लेना दुनिया
नजर बिहारी से क्या लेना दुनियादारी से। मेरी लड़ गई नजर बिहारी से क्या लेना दुनियादारी से। लड़ गई नजर बिहारी से क्या लेना दुनियादारी से। क्या लेना दुनियादारी से। क्या लेना दुनियादारी से। बोले बांके बिहारी लाल की क्या लेना दुनियादारी से। देखते ही देखते आज इसने मेरे ठाकुर जी को अपनी गोदी में उठा लिया, और जैसे ही गोदी में उठाया, उठा कर के बड़े आनंद से इनके हृदय में एक माँ वाला प्रेम जागृत हो गया। और जैसे माँ वाला प्रेम जागृत हुआ तो आज सोचा कि पहले मैं इसकी माँ से अनुमति ले लेती हूँ कि इसको स्नेह करूँ ना करूँ, इसको प्रेम करूँ ना करूँ। कहा कि री यशोदा, कहा कि हाँ मैया, तेरे लाल को देख करके मुझे अपने लाल का बचपन याद आ गया। कहा कि क्या हुआ? कहा कि जैसा तेरा लाल अब दिखाई देता है ना, ऐसा ही मेरा लाल बचपन में दिखाई देता था, और आज मुझे उसकी याद आ गई। तू कहबे तो मैं इसको अपना अंशपान करा दूं। अब मैया रसोई में बैठे बैठी सोच रही है, हमें तो बुढ़ापे में भगवान ने संतान दी है, इसलिए हमारे अंश से दूध आता है। अब ये मैया भी सोच रही है कि इसके भी अंश से दूध आता हो। लेकिन माँ ने, देखो कितनी उदारता है माँ यशोदा के अंदर। माँ ने कहा ये प्रेम है। हर माँ को एक बालक को देख करके उमड़ पड़ता है, किसी के प्रेम को मोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो उसको बड़ा कष्ट होता है। तभी माँ ने कहा कि तुम ऐसा करो, जो तुम्हारा मन करे वो मेरे लल्ला के संग करो, इसको अंश पान कराओ, इसको खिलाओ, इसको दुलारो, जो भी करो। अब ठाकुर जी कह रहे मैया माँ तो बचाने वाली होती, यहाँ तो माँ पूरी ही आज मौत के मुंह में डाल रही है। तुम कैसी माँ हो? ये पता नहीं कौन है, ये राक्षसी है, मुझे खाने के लिए आई। अब जैसे कहा कि अब तो भैया अपनी रक्षा करने पड़ेगी, दाऊ जी नीचे से कह रही अब बचो अपने आप, माँ भी नहीं बचा रही। कहा कि अब तो करना पड़ेगा कुछ ना, क्योंकि ये अपने अंश पर विष लगा करके आई थी। कहा कि यदि ये साधारण होगा तो मेरा विष पान करते ये मर जाएगा, और यदि कोई दैविक शक्ति होगी तो इस पर उस विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और मैं इसको बंदी बना करके सीधे महाराज के पास ले जाऊंगी। जब ये विचार बना तो आज ये दूध पान करावे, भगवान तो ना पकड़े इनका अंश। यहां एक लीला कर रहे हैं भगवान, यहां भोलेनाथ को पुकार रहे हैं, हे भोलेनाथ आइए, ये विष पान करने का सारा भाव हमने आपको दे रखा है, आप आइए और ये विष पान कीजिए। हम तो यहाँ इस रूप में आए हैं, तो यहाँ लीला करने के लिए आए हैं। अब बाबा भोलेनाथ भी हंसी करने लग गए आज तो भगवान से। कहा कि हे नारायण एक बात बताओ, ये थोड़ा सा विष लगा है और तुम इतने बड़े नाग पर आप शेष सैया पर विराजित रहते हो, हर दिन उसके फन से जहरीला बड़ा भयंकर विष निकलता रहता है, उस विष ने तो कभी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाला, तो ये थोड़ा सा विष क्या बिगाड़ देगा आपका? कहा कि नहीं, हम बाल लीला करने के लिए आए, इसलिए जो कार्य जिसका है वो उसको ही करो। कहा कि हर जगह आप मुझे ही विष पिलाते हो। अरे वो समुद्र मंथन कराया, वहां विष निकला, तो तुमने कहा कि तुम हमारे घर के सबसे बड़े हो, हैं? लीजिए ये सबसे पहला उपहार आपका है। हम समझ गए यदि अच्छी चीज निकलती तो नहीं लाते, तब बड़ा नहीं बनते हम। अब ये बेकारी चीज निकली है जिसको कोई सहन नहीं कर सकता है, अब तुम मेरे पास लेकर क्या गया? और भैया सीधी सी बात है भाई, जब तुमने बड़ा बना दिया तो बड़े का कार्य होता है घर का जहर पीना पड़ता है। बोलो जय श्री राम। बड़ों का क्या काम होता है? छोटा भी पोता भी ये कह देता है बाबा जी तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम तो बावरे हो, और वो सच्ची बात है, वो सही कह देते हैं, हाँ बेटा मैं तो कुछ आता ही नहीं है, तेरे पिता को पढ़ा दिया, तेरे पिता को अच्छा कार्यभार संभलवा दिया, तेरे पिता के लिए इतना व्यापार खड़ा कर दिया, और सच में हमें कुछ आता ही नहीं है। और यही बात सच्चाई है कि बड़े देखते हुए अनदेखे बन जाते हैं, इसलिए कहते हैं बड़ों को हर जहर को पीना पड़ता है।
तो इसलिए उनकी बड़प्पन रहता है। अब शंकर भगवान ने भी कहा कि भैया हमें को तो तुमने बड़ा बनाया, इसलिए तुम सारे देव बने, हम महादेव बन गए, क्योंकि हम महान हैं, सबसे बड़े हो गए। और तुमने विष पिलाया, हमने विष पी लिया, तुमने जो रतन आए वो तुम ले गए नारायण, हैं? सारे रतन तुम ले गए। अब बचा वो अमृत, वो तुमने देवताओं को बांट दिया, वो हम तक भी नहीं आया। अरे कम से कम इतना बड़ा हलाल विष पिलाया था, एक बूंद अमृत तो पिला करके चले जाते, नहीं पिलाया। क्योंकि जब प्रसन्नता होती है तब भोलेनाथ को भूल जाते हैं। बोलो हर हर। कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको चखना पड़ेगा। देखो ये विष कैसा होता है, संसारिक विष कैसा होता है, कितना इसके अंदर बल होता है। कहा कि आप हमसे आखेट कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम आपको स्मृति दिला रहे हैं संसार की। इस संसार में आए हो तो कितना विष पीना पड़ेगा, कितना जहर पीना पड़ेगा, और फिर भी यहां जीना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। गृहस्थ जीवन में बहुत जहर पीना पड़ता है और उसके संग संग जीना पड़ता है। यह है गृहस्थ जीवन की माया। भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा हुई। कहा कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कहा कि जब आपका आदेश है, मना कैसे करते हैं? आप ऐसा करो, आप अंश से लगो, हम इसका प्रभाव दूर कर देते हैं। मेरे बाबा भोलेनाथ ने उस अंश को, प्रभाव को दूर किया, और मेरे नारायण आज माँ के अंश से लग करके दूध पीने लग गए, खूब गटागट दूध पीवे। देखो आज हम सब भगवान भोलेनाथ को बदनाम करते हैं कि नहीं? कि भोलेनाथ तो भांग पीते हैं, भोलेनाथ तो नशे में रहते हैं। और देखो गाने भी कैसे बन गए, एक बाल्टी पी गया भांग, काशी पर्वत पे वो भोला नू मटके और सबकी नजरों में खटके। सच्ची है कि नहीं? हाँ। अब जो भी कहेगा कि कोई भी भंगड़ को पकड़ लो, भांग पीने वाला, क्या कर रहा है? भांग पी रहा हूं। क्यों पी रहा है? भोलेनाथ ने पी थी। तो भाई भोलेनाथ ने जहर भी तो पिया था, हलाल भी, तो तू भी तो थोड़ा सा पी करके देख ले। कहा कि वो नहीं हम पी सकते हैं। बोलो जय सिया राम। अब खूब हम गाते बजाते हैं ऐसे ऐसे भद्र भजनों को, जिनका कोई मान मर्यादा है ही नहीं। सच्चाई तो बात यह है भैया, बाबा भोलेनाथ ने कभी भी ये जो भांग है, धतूरा है, ये कभी नहीं खाया बाबा ने। बाबा ने तो पिया संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष पिया, और वहां भी अड़चन आ गई। पार्वती ने कहा प्रभु आपके हृदय में दो रहते हैं, कौन? एक राम और एक मैं, और यदि आपके हृदय पर वो पहुंच गया तो आपके हृदय की धड़कन रुक जाएगी, राम को भी कष्ट होगा और आपकी अर्धांगिनी को भी कष्ट होगा। क्या आप ये सहन कर पाओगे? तब बाबा भोलेनाथ ने कहा तुम चिंता मत करो, हम इसको वहां तक जाने ही नहीं देंगे। तो तभी उन्होंने अपने कंठ में रोक लिया था हलाहल विष, और भगवान का कंठ जलने लग गया था। भगवान के मस्तिष्क में उस विष की फुहारें चढ़ गई थी। भगवान पागल होकर के गंगा जी के किनारे घूमने लग गए थे, और उन्हीं से भगवान के सब रूपों की उत्पत्ति हो गई, अवधूत रूप की भी उत्पत्ति हो गई। भगवान जब पागल होकर के घूम रहे तो आज यहां पर भगवान ने अवधूतों को उत्पन्न कर दिया, जिनको ओघड़ कहते हैं, ओघड़ महात्मा, जो हमेशा भगवान शिव की भक्ति में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना नहीं होता है। आज बाबा भोलेनाथ का ये रूप भी प्रकट हुआ, और माँ से देखा नहीं गया। माँ ने देखा कि मेरे पति की दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। तभी अश्वनी कुमार जो वैद्यों के वैद्य हैं उनको बुलाया, बताइए ये उपचार हो सकता है कुछ इस हलाहल विष का? भगवान का कंठ जल रहा है। हाँ माँ हो सकता है। क्या? कहा कि इस धरा पर दो औषधि हैं, एक है भांग और दूसरा है धतूरा। वो बहुत शीतल होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं, आप उनको लाओ, उनका मल्लम बनाओ और भगवान के कंठ पर उसका लेपन कर दो, तो भगवान की जो बाहर जलन हो रही है ना, उससे शीतलता मिलेगी। भगवान